आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर लगातार लोगों की राय जान रही है। तो वही इसी क्रम में हरिद्वार के वरिष्ठ समाजसेवी पंडित सुमित तिवारी से खास बातचीत की। रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल ने रैंकर्स न्यूज़ लगातार हरिद्वार के लोगों से हरिद्वार में विकास कार्य किस तरह के होने चाहिए उसको लेकर राय जान रही है। तो इसी क्रम में हमारे साथ वरिष्ठ समाजसेवी पंडित सुमित तिवारी जी मौजूद हैं। रैंकर्स न्यूज़ में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का धन्यवाद। क्या देखते हैं किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए इस शहर में? अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो लगभग राजनीतिक दलों के कारण कई बार ऐसी स्थितियां सामने आती हैं। राज्य में सरकार किसी की होती है तो बोर्ड किसी का बनता है, अगर नीचे बोर्ड बन जाता है तो ऊपर सरकार किसी और की होती है। लगभग अधिकांश ये चलाता है। इस खींचातानी में शहर का विकास छोटी सरकार ना प्रॉपर बन पाने के कारण कहीं ना कहीं अधर में लटक जाता है। अब वर्तमान स्थिति यह है कि इस समय शहर में बोर्ड भी भाजपा का है और राज्य में सरकार भी भाजपा की है और केंद्र में भी सरकार भाजपा की है। तो मैं समझता हूँ विकास कार्य में कहीं भी रुकावट किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। अब हम विकास कैसा चाहते हैं हरिद्वार में? सर्वप्रथम तो आप सभी को पता है कि हरिद्वार देवभूमि, जहाँ पर कुंभ, अर्धकुंभ जैसे बड़े महान पर्वों का आयोजन होता है। कुछ भी स्नान पर्व पड़ जाए तो लगातार यहाँ जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती है, रहने की बड़ी समस्या होती है और आने जाने में बड़ी लोगों को समस्या होती है। तो सबसे पहले तो निवारण इसका ट्रैफिक का होना चाहिए। दूसरा, गंगा घाटों के आसपास झुग्गी झोपड़ी की बस्तियों में पता नहीं कितने प्रकार के ऐसे लोग हैं जो यहाँ का एक तो माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, वातावरण बिगाड़ने का काम करते हैं। तो सर्वप्रथम तो उन सभी का सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा सत्यापन होना चाहिए। और अगर वो अनैतिक रूप से रह रहे हैं या अनैतिक उसमें कार्य कर रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियां उनमें अगर, जो कि हमें सुनाई भी देती है और कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से दिखाई भी देती है, वो होती है, तो उस पर तत्काल बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे बस्तियों का और हरिद्वार गंगा घाटों के आसपास दूधाधारी चौक से लेकर भूपत वाला सप्त सरोवर से लेकर बहादुराबाद के गंगा किनारों तक सभी का सत्यापन होना चाहिए और जो अवैध रूप से गलत काम करते आ रहे हैं उन सभी को हटाना चाहिए। और वेरिफिकेशन उनका बहुत जरूरी है, क्योंकि गंगा घाटों पर कौन लोग हैं, अराजक तत्व हैं, कोई ना कोई संदिग्ध गतिविधि कभी भी घट सकती है। इसका संज्ञान वास्तव में शहर के जनप्रतिनिधियों को लेना होगा। और सफाई व्यवस्था क्या देखते हैं? सफाई व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपको पता है मेले ठेलों में ये स्थिति हो जाती है कि रास्ते तो चारों तरफ से बंद हो जाते हैं और गंदगी के अंबार के चारों तरफ ढेर लग जाते हैं। उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इन्हें एक तो नए सिरे से व्यापक स्तर पर नई भर्तियां करनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी यहाँ पे लचर व्यवस्था में, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त सही ना होने के कारण बहुत दिक्कत परेशानी होती है। बड़ी दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती, जिस कारण उन्हें जाना पड़ता है इधर उधर। और सबसे बड़ी बात, हरिद्वार तीर्थ स्थल विश्व का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उसके बावजूद भी उस स्तर पे यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जो एक हमारा हर की पौड़ी का अपर रोड का एरिया हो गया वो बहुत कंजेस्टेड है और हाईवे का एरिया हो गया। क्या होता है अमूमन वीकेंड्स पे या नहान वाले दिनों में बहुत स्थिति खराब हो जाती है। लोकल व्यक्ति भी बहुत परेशान होते हैं, व्यापारी भी परेशान होते हैं और आम जन, और जो बाहर से तीर्थ श्रद्धालु आते हैं उन्हें भी कई किलोमीटर घंटों का जाम में और पैदल चलने का सामना करना पड़ता है। वो व्यवस्थाएं भी दूर होनी। सुमित जी, मेरा लास्ट सवाल ये है, हरिद्वार नगर निगम के कई वार्डों में आवारा कुत्तों का एक आतंक है। आतंक में इस शब्द इसलिए यूज किया, कई लोगों को उन कुत्तों ने काट खाया है, कहीं दो पहिया वाहन चालक उनसे डरकर गिरकर चोटिल भी हो गए। इस पर क्या कहना? देखिए, कहीं ना कहीं सही कहा आपने कि खाली एक सवाल कुत्तों का नहीं है, इस प्रकार से आवारा सांड भी घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं बंदरों का भी काफी आतंक है। तो उसके लिए नगर निगम को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, रणनीति बनानी होगी। इसके लिए एक बड़ी कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी को जिम्मेदारी दे करके जिम्मेदार अधिकारियों को इनकी नियुक्ति की जाए और इस पर ठोस रणनीति बनाकर कार्य करने की बड़ी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर लोग इनसे परेशान है और इससे निजात दिलाई जानी भी बहुत जरूरी है। रैंकर्स न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज।
सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।